तो सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दो। आज हम भारत रत्न से जुड़ी संपूर्ण जितने भी भारत रत्न अब तक दिए गए हैं, भारत रत्न पुरस्कार 1954 से अब तक, तो हम सभी को आज देखेंगे और भारत रत्न को डिटेल से जानेंगे। भारत रत्न से संबंधित एक ना एक प्रश्न कोई सी भी परीक्षा हो बन जाता है, ठीक है। तो भारत रत्न से जो भी प्रश्न होंगे हम आज कवर करेंगे और जितने भी भारत रत्न अब तक दिए गए हैं, भारत रत्न पुरस्कार अभी तक दिया गया है, तो उनको हम सबको देखेंगे आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जो भारत रत्न है, एक मिनट मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। तो भारत रत्न पुरस्कार का, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो भारत रत्न को कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 5 कैटेगरी आपको ऊपर का बता दिया, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में 5 कैटेगरी में दिया जाता है भारत रत्न। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है, पहले भारत रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन 2011 में खेल के क्षेत्र में भी यह दिया जाने लगा। तो खेल के क्षेत्र में इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत रत्न देने की, भारत रत्न पुरस्कार देने की, वो 2011 से हुई थी, ठीक है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे पॉइंट की तरफ। भारत रत्न की स्थापना जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और 2 जनवरी 1954 को की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत रत्न किसी पुरस्कार को पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो ये जो पुरस्कार है, जितने भी पुरस्कार है, उसे पदवी के रूप में नहीं दिया जाता। किसी पुरस्कार को पदवी के रूप में नहीं दिया जाता, ठीक है, एक सेना के सम्मान को छोड़कर। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को। अगला पॉइंट जो है वो, पहले मूल रूप में सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिमी गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सूर्य बना था और ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार होता था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और ध्येय वाक्य लिखा होता था। तो जो पहले इसका डिज़ाइन था उसमें क्या क्या होता था कि पदक का डिज़ाइन 3 मिमी गोलाकार होता था और स्वर्ण मेडल होता था, ठीक है, सोने का बना हुआ होता था। उसमें सूर्य बना हुआ होता था और हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ होता था और नीचे पुष्प का हार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और ध्येय वाक्य लिखा होता था, ठीक है, पहले। लेकिन अब इसे संशोधित करके क्या कर दिया गया है, बाद में इस डिज़ाइन को बदलकर तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटेनियम का चमकता सूर्य बना दिया गया है और इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न। किस में लिखा रहता है? भारत रत्न चांदी में, और सफ़ेद पत्ते से बांध दिया जाता है जो गले में पहनने के लिए होता है, ठीक है। जो गले में पहनाया जाता है, तो जो बंधा होता है वो सफ़ेद फीते से इसे बांध दिया जाता है, ठीक है, जो गले में पहनने जोग हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले 1954 में, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये 3 लोग कौन कौन थे? राधा कृष्णन थे, राजगोपाल आचार्य थे और सीवी रमन थे, ठीक है। तो पहले के 1954 में सबसे पहले किन किन लोगों को दिया गया था? राधा कृष्णन, राजगोपाल आचार्य और सीवी रमन को, 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद जो भारत रत्न दिया गया, एक मिनट, उसके बाद जो पॉइंट है 12वां पॉइंट, सबसे पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। अगला पॉइंट है, खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को 2013 में दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी
वो 2011 में हुई थी, ठीक है। खेल के क्षेत्र में देने की शुरुआत जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। लेकिन सबसे पहला जो खेल सम्मान मिला था, ये भारत रत्न मिला था, वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। 1992 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन यह सम्मान बाद में सरकार ने वापस ले लिया था, ठीक है। इसमें कुछ कमियां थी, इसलिए यह सम्मान वापस ले लिया गया था, तो इसे लागू नहीं किया गया था। तो पहली बार जो मरणोपरांत जो दिया जाता वो सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता, लेकिन मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम को मरणोपरांत यह भारत रत्न 1992 में दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया तो सुभाष चंद्र बोस को ही, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम को मरणोपरांत भारत रत्न 1992 में दे दिया गया था। आगे पॉइंट पे चलते हैं। जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न को 1977 में बंद कर दिया गया, लेकिन इसे पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। तो ये बंद भी किया गया है 1977 में, किस पार्टी के द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया है, और 1980 में कांग्रेस ने फिर शुरू कर दिया है। लेकिन जब पुनः शुरू किया गया तो सबसे पहला जो सम्मान था ये भारत रत्न, वो मदर टेरेसा को दिया गया। और मदर टेरेसा को कब मिला था भारत रत्न? 1980 में, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार जो थी वो MS सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। सुब्बुलक्ष्मी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासंघ में संगीत गाने वाली प्रथम महिला थी। ये प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र में संगीत गाने वाली प्रथम महिला थी। और इन्हें जो प्रथम संगीतकार को भारत रत्न दिया गया था वो MS सुब्बुलक्ष्मी ही थी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और ये पहली महिला भी थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सम्मान दिया गया। उसके बाद भारत रत्न पाने वाली ये प्रथम महिला भी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित वर्ष देख लेते हैं हम लोग, जिनको भी अभी तक मिला है, और इम्पोर्टेंट जो नेम है उन्हें हम देख लेते हैं जल्दी से। तो जो पहले व्यक्ति थे वो राजगोपालाचारी 1954, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, और 1955 में दिया गया भगवान दास को, 1955 में M विश्वेश्वरैया को, ठीक है। और 1955 में ही दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और 1957 में दिया गया गोविंद बल्लभ पंत को। जो इम्पोर्टेंट नेम है जो आते हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। और 1961 में दिया गया पुरुषोत्तम दास टंडन को, और 1962 में दिया गया राजेंद्र प्रसाद को, और 1963 में दिया गया जाकिर हुसैन को, 1966 में जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को, 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में बीबी गिरी को, 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में विनोबा भावे को, और 1987 में जो दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को, और 1990 में जो दिया गया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया। और 1990 में ही नेल्सन मंडेला को दिया गया, और 1991 में राजीव गांधी को दिया गया, और 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया ये सम्मान। उसके बाद 1991 में ही मोरारजी देसाई को, 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद, 1992 में ही सत्यजीत रे, और 1997 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी, और 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम, और 1999 में जयप्रकाश नारायण, फिर 1999 में रविशंकर, 1999 में अमृत सेन, 2001 में लता मंगेशकर, 2001 में बिस्मिल्लाह खान, 2008 में
भीमसेन जोशी और 2014 में CN राव को दिया गया। उसके बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया और 2019 में जो दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इसका जो लिंक है वो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे डाउनलोड करके एक बार अच्छे से अपनी फेयर बना लो और ये सभी लिख लो। यही सब कुछ पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।